नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऐतिहासिक है। श्री मोदी ने कल ब्रिटेन में कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह समझौता संपन्न हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। श्री मोदी ने कहा, भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक है, जिससे व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। लंदन में प्रसार भारती संवाददाता के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अभूतपूर्व समझौते से किसानों, छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और अन्य सेवा क्षेत्रों को लाभ होगा। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय पेशेवरों, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए ब्रिटेन के बाजार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता उन भारतीयों के लिए भी फायदेमंद है जो 3 वर्ष के लिए अल्पकालिक नौकरियों के प्रयोजन से ब्रिटेन आते हैं। उद्योग जगत के दिग्गजों ने भी भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को एक परिवर्तनकारी कदम बताया है। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने कहा है कि ब्रिटेन को इंजीनियरिंग निर्यात में काफी वृद्धि हुई है, जो भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए ब्रिटेन के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने कहा है कि इस समझौते से कृषि, औषधि सेवाओं, ऑटो, कलपुर्जे आदि सहित कई क्षेत्रों में अवसर खुलेंगे। फरीदाबाद में आयकर विभाग की टीम ने राष्ट्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश प्रताप शर्मा के अशोका एनक्लेव निवास और पार्टी कार्यालय पर कल एक साथ छापेमारी की। विभाग की कार्यवाही सुबह 6:30 बजे शुरू हुई और देर शाम तक चली। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग को पार्टी के बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिलने के बाद यह छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि पार्टी के विभिन्न खातों में लगभग 200 करोड़ रुपए का चंदा आया है। इनमें से कई चंदे ऐसे स्रोतों से मिले हैं जिनकी जानकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। बताया जा रहा है कि ये चंदे कुछ बड़े कारोबारी समूहों और अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही विभाग ने पार्टी से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों पर भी छापेमारी की है। जांच के दौरान विभाग को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कर नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं। आयकर अधिकारी अब चंदे में मिली रकम की रसीदें, खातों के लेन देन और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। हरियाणा में पहली बार 25% भूमि में पोटेशियम की कमी पाई गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह चिंता का विषय है, क्योंकि हरियाणा पोटेशियम की कमी वाला राज्य नहीं रहा है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश तोमर ने बताया, फास्फोरस जो है बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। पोटेशियम की जो है मात्रा जो हमारी जमीन में पहले ज्यादा होती थी वो नहीं डालते थे, हम भी रिकमेंड नहीं करते थे। 2011 में 7.5% के आसपास पोटेशियम की डेफिशिएंसी थी। वो पोटेशियम जो है उसमें जमीन में हमारी मिट्टियों में कम होता जा रहा है। डॉक्टर दिनेश तोमर ने कहा कि अब किसानों को यूरिया और डीएपी खाद के अलावा खेतों में पोटाश की कमी को दूर करने के लिए एमओपी डालने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने किसानों को सलाह दी वे 3 साल में एक बार अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। आप लोग 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर कराएं और मिट्टी जांच करने के बाद पानी मिट्टी जांच करने के बाद मिट्टी को जो हम आपको रिकमेंडेशन दें उसमें समन्वित खाद प्रबंधन करें, ताकि हम 10 से 12% जो फसल में पैदावार में कमी आ जाती है उसको पूरा कर सकें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26 व 27 जुलाई को आयोजित की जाने वाली सीईटी परीक्षा को शांतिपूर्ण पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा राज्य भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।